नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कुल्लू से है, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शहर के लिए सोमा उठाऊ पेयजल योजना का निरीक्षण कर शहर के लिए सोमा से वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति शुरू की है। इसको लेकर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये व्यवस्था सरवरी पेयजल योजना फिर से बहाली तक जारी रहेगी। इस योजना से पिच स्थित मुख्य टैंक के लिए पानी उठाया गया है, जहां से ढालपुर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से अब पूरे कुल्लू शहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरवरी से कुल्लू के लिए पेयजल योजना की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है और इसे युद्ध स्तर पर कार्य कर बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुल्लू जिला में जो ये त्रासदी हुई है, इसके बाद हमारा पानी का जो सेटअप है वो बड़े पैमाने पे उसको नुकसान हुआ है। और हालांकि हम अभी तक 600 के आसपास स्कीमें बहाल कर पाए हैं और कुल्लू में भी हम पानी दे रहे हैं और मनाली में भी दे रहे हैं, दूसरे इलाकों में भी पानी दे रहे हैं। लेकिन कल ही क्योंकि हमारे इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर वैद्य साहब यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और साथ में जो लोकल ऑफिसर्स हमारे एससी हैं, एक्सियंस हैं, और एक्सियन भी हमने 3 एक्सियन एडिशनल यहाँ पे पोस्ट कर रखे थे। तो इन लोगों का कहना था कि हमें यहाँ लगभग 15 से 20% पानी की शॉर्टेज हो रही है कुछ ऊंचाई के क्षेत्रों में, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है और लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और हमारे लोगों ने डे एंड नाइट इस योजना पे काम किया। ये अल्टरनेट स्कीम है हमारी। हिमाचल में त्रासदी के बीच राहत और बचाव कार्य को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर प्रदेश में आपदा राहत कार्य के दौरान सरकार के मंत्रियों और पार्टी के नेताओं पर सेल्फी लेने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनका वो बयान अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि जिम्मेवार नेता विपक्ष से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी के साथ बागवानी मंत्री ने कहा कि सरकार के राहत बचाव कार्य में अगर कोई कमी आ रही है तो वो इसके बारे में बताते, लेकिन वो ऐसी बात कर रहे हैं जो तर्कहीन है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, एक पूर्व मुख्यमंत्री, ऊपर से नेता प्रतिपक्ष, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति से इस किस्म की जो है छोटी बात जो हमें उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम हेलीकॉप्टर में गए तो वो जो है एक मिशन के तहत गए, और जो है अगर उस हेलीकॉप्टर में उस रोज माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अगर हेलीकॉप्टर में बैठाकर हमें जो है लोसर नहीं उतारते तो क्या यह चंद्रताल वाला जो है काम संभव हो पाता? इस बात को वो जो है, इस गंभीरता को वो समझ नहीं रहे, क्योंकि वो जो है आराम से शिमला में बैठकर जो है कैमरा के सामने जो भी दिन में आए बोलते थे। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। वहीं आपको बता दें कि कई लोग बेघर हो गए और कई लोगों की जमीन और पशु काल का ग्रास बन गए। सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत मैनुअल में बदलाव कर राहत राशि को बढ़ाया है ताकि प्रभावितों की मदद हो सके। वहीं राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए मैनुअल की विस्तृत जानकारी दी और बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया। तो आपको बता दें कि लगातार शिमला में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर सरकार जो है सजग नजर आ रही है और जिसमें कई मंत्रियों के द्वारा जो है लगातार कई मदद जो है वो लोगों की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि और राहत की जो सामग्री है वो भी सरकार के द्वारा लगातार प्राप्त करवाई जा रही है और इसी को लेकर सरकार ने जो है एक मैनुअल प्लान तैयार किया है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। हमारा प्रेस वार्तालाप है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में पूरे महीने के अंदर जो भारी वर्षा के कारण हर तरह से जो त्रासदी है, उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है बहुत एक बड़ा
मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें राहत देने के लिए जो हमारा अभी का जो SDRF का जो हमारा राहत की जो राशि है, उसमें बारी जो है एक अलग से जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। अभी जो हमारे 500 से ज्यादा मकान जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग जो SDRF में राहत देने का प्रावधान है वो 1,30,000 है। तो अभी भारी बारिश जो है 9-10 तारीख के आसपास हुई थी और पूरे प्रदेश में पहले असेस कर रहे थे हम लोग के जब पानी ऊपर चढ़ा हुआ था असेस कर रहे थे कि करीबन 3,500 से 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पर जब ये बारिशें थोड़ी कम हुई और पानी नदी नाले नीचे बैठे हैं तो करीबन अगर असेसमेंट करी जाए, अगर जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं हर डिपार्टमेंट्स की जो आ रही है वो ऑनलाइन भी है, तो करीबन मिला के 8,000 करोड़ रुपए तक का अनुमानित राशि यहां तक पहुंचेगी। इसके अलावा न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है अपितु प्राइवेट प्रॉपर्टीज, किसी के डंगे गिर गए हैं, किसी के आंगन बैठ गए हैं, किसी के घर गिर गया है, बहुत नुकसान हुआ है। उनके लिए ये स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है निकाला है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और आपदा से गंभीरता से न निपटने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि आपदा की इस घड़ी में सीएम को गंभीरता दिखानी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुझाव लेने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। आपदा की इस घड़ी में भी सरकार में एकजुटता की कमी दिखी। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अलग अलग दौरे कर रहे हैं। सरकार ने राहत देने से पहले प्रभावितों पर डीजल की कीमतें बढ़ाकर आर्थिक बोझ डाल दिया है और आपदा राहत मैनुअल बीते कल जारी किया गया है और उसमें भी समय अवधि निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार आपदा से निपटने के लिए जहां सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के द्वारा सरकार पर तंज कसा गया है, जिसमें बीजेपी के द्वारा लगातार सुक्खू सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि इस आपदा की घड़ी में भी जो सरकार है वो गंभीरता से काम नहीं कर रही है, वो इस आपदा की घड़ी में भी जो है एकजुटता नहीं दिखा रही है। आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि आपदा की इस घड़ी में सीएम को गंभीरता दिखानी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक बुलाकर निर्णय लेने चाहिए थे, सुझाव लेने चाहिए थे, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पिछले दिनों भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हिमाचल सरकार गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही है। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद आवश्यकता थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक कर उनसे सुझाव लिए जाते, उनसे सहयोग मांगा जाता, परंतु सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मंडी में आपदा की त्रासदी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। यही नहीं, सीएम ने प्रभावित परिवारों का हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि सीएम ने प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की थी, जिसको महज 4 दिन में ही पूरा कर दिया गया। इसी के साथ ही संजीव गुलेरिया ने कहा कि इस समय प्रदेश में स्थिति सामान्य है। उन्होंने इस दौरान समाज के लोगों का इस त्रासदी में योगदान कर लोगों को आगे लेकर आने का भी जो है आभार व्यक्त किया। सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रदेश में और जिस तरह कुल्लू जिला और मंडी में जो त्रासदी हुई है, ये त्रासदी इतिहास में 60 या 65 साल के बाद इस तरह की त्रासदी हमारे को देखने को मिली है। हमारा ये मानना है कि इस भरपाई को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस तरह से जननायक बनकर उभर कर सामने आए हैं, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब खबर सोलन से है, जहां बुधवार सुबह केंद्रीय टीम ने परवाणु के सेक्टर 5 और खडीन औद्योगिक एरिया में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और कंपनियों में हुए नुकसान का भी जायजा लिया गया। इसी के साथ ही IHSDP के ब्लॉक्स में डांगा खिसकने से मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है, वहां का भी दौरा किया गया। वहीं आपको बता दें कि परवाणु का जायजा लेने के बाद टीम ने कई बार प्रभावित गांवों का भी दौरा कर NH5 पर दत्तियार, कोटी, सनवारा में भी सड़क धंसने और सड़क किनारे बने होटल व घरों को गिरने का खतरा हो गया है। बता दें कि केंद्र से हिमाचल आई टीम ने जो वापस लौटकर बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर केंद्र को सौंपेगी और केंद्र सरकार द्वारा उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से राहत राशि राज्य सरकार को जारी करने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन के कई विभागों के अधिकारियों से लेकर जिलाधीश भी मौजूद रहे। शिमला के मिडल बाजार में कल देर शाम हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट में हुए जोरदार धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोगों का घायल हो गए और जिनका उपचार IGMC अस्पताल में चल रहा है। यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मिडल बाजार और मॉल रोड की कई दुकानों को क्षति पहुंची है। वहीं शीशे और दरवाजे भी टूट गए। वहीं आपको बता दें कि धमाके के बाद पुलिस ने एरिया को खाली करवा दिया था और विस्फोट किस वजह से हुआ इसकी जांच की जा रही थी। इस दौरान DGP संजय कुंडू मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यही पता चल पाया है कि गैस रिसाव से वैक्यूम से यह धमाका हुआ है। एरिया को पुलिस ने खाली करवाया है। लोगों को भी इस एरिया में आने से रोका जा रहा है। जांच की जा रही है और उसके बाद ही धमाके की असली वजह सामने निकल कर आएगी। देखिए, ऐसा है कि इंसिडेंट आप देख ही रहे हैं और ये मिडिल बाजार में ब्लास्ट हुआ था जिसके रिपरकशंस ऊपर तक गए थे और साइड में भी गए। इसमें एक मौत भी हुई है, काफी लोग इंजर हुए हैं। आप देखें कि पुलिस ने पेरीमीटर लगा के स्पॉट को सिक्योर किया है और फॉरेंसिक टीम भी कल आई, वो एविडेंस ले गई है और हम जांच कर रहे हैं। केस रजिस्टर हो गया है, मामला दर्ज हो गया, इसकी जांच कर ये इतना सीरियस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हजारों लोग रहते हैं। तो मैं SP शिमला को बोलूँगा इसमें एक SIT बनाए जिसमें थोड़ा सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हो ताकि इसमें हम तह तक पहुँच सकें। अब खबर ऊना से है, जहां श्रावण अष्टमी मेले के आयोजन को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने चिंतपूर्णी में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर माता श्री चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन इस साल 17 से 25 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं ADC ने कहा कि मेले के दौरान मां चिंतपूर्णी का मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा और साफ सफाई के लिए रात्रि 11 से 12 बजे तक मंदिर को 1 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, जबकि दोपहर 12 से 12:30 बजे तक मां के श्रृंगार और भोग इत्यादि के लिए भी मंदिर बंद रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेले के दौरान ढोल नगाड़े, लाउडस्पीकर और चिमटा इत्यादि बजाने के अतिरिक्त प्लास्टिक व थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूर्ण तरह प्रतिबंध रहेगा। का जो प्रसिद्ध मेला है वो होने जा रहा है, तो इस मेले के मेलाधिकारी होने के नाते मैं आप लोगों से, सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि एक तो बसों के ऊपर ना बैठें और क्षमता से अधिक सवारियां ना ढोएं और साथ ही मालवाहक जो हमारे वाहन हैं उनमें सवारी के बनाकर या डबल डेकर बनाकर उनमें यात्रा करने की कोशिश ना करें। ये जान को जोखिम में डालने का काम हो सकता है और दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा, आप सभी के माध्यम से, कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी और नियम है उनका पूर्णतः पालना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।